तो आज हम इस वीडियो में KFC के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, KFC के पैकेट पर जो सूट बूट पहने हुए तस्वीर नजर आती है वो KFC के फाउंडर की तस्वीर है, जिनका नाम कर्नल हार्लन सैंडर्स था। दोस्तों, जब ये महज 6 साल के थे तभी इनके पिता की देहांत हो जाती है। उसके बाद इनके घर के हालात काफी खराब हो गए थे। इनकी माँ एक फैक्ट्री में काम किया करती थी और सैंडर्स घर में अपने छोटे भाई बहन को देखभाल किया करते थे। धीरे धीरे महज 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी माँ से खाना पकाना सीख लिया था। उसके बाद महज 13 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दी और कामकाज की खोज में बाहर निकल गए। अपनी जिंदगी में इन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। सेना में भर्ती हुए, रेलवे में काम किया, इंश्योरेंस बेचा, तो कभी क्रेडिट कार्ड बेची, यहाँ तक कि इन्होंने टायर बेचना भी शुरू किया। मतलब कई तरह के छोटे मोटे काम करते हुए ये अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद 1930 में सैंडर्स ने एक छोटा सा केबिन रेंट पर लिया और वहाँ एक टेबल लगाकर इन्होंने अपना काम शुरू किया। उनके हाथों में जादू तो थी ही, बचपन का सीखा काम आने लगा। वो वहाँ आते जाते लोगों के लिए खाना बनाते और उन्हें खिलाने का काम शुरू किया। लोगों को उनके हाथ का खाना काफी पसंद आने लगा। लोगों ने उनकी काफी तारीफ की, से अच्छी कमाई होने लगी। उसके बाद फौरन उन्होंने एक बड़ी जगह ले ली और फिर वहां से उन्होंने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे सैंडर्स ने अपने मेनू में फ्राइड चिकन को भी इंक्लूड किया। इस फ्राइड चिकन के टेस्ट ने लोगों को दीवाना बना दिया। उनके रेस्टोरेंट के आगे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। दरअसल उस फ्राइड चिकन में सैंडर्स ने 11 तरह के खुफिया हर्ब्स मिलाकर तैयार करते थे, जैसे कि सालों पहले उनकी माँ बनाया करती थी। इस चिकन की इतनी चर्चा हुई कि वहाँ के गवर्नर को भी इस फ्राइड चिकन का टेस्ट काफी पसंद आया। उसके बाद 1950 में गवर्नर ने हार्लन सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद सैंडर्स ने एक और बड़ी जगह ले ली। उस होटल का नाम उन्होंने हार्लन सैंडर्स कॉट कैफे रखा। फिर जब सैंडर्स ने देखा कि फ्राइड चिकन लोगों के बीच काफी प्रिय है, तो उसके बाद इन्होंने इसकी सीक्रेट रेसिपी को बेचनी शुरू कर दी, जो कि KAY के नाम से मशहूर थी, जिसके एवज में ये मोटी रकम भी लिया करते थे। फिर उसके बाद लोगों ने इसका नाम बदलकर KFC रख दिया, जिस पर सूट बूट पहने सैंडर्स के हाथ में पैकेट लिए हुए तस्वीर है। ये KFC काफी चली, फिर बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और इस KFC के टेस्ट की चर्चा दूर दराज तक होने लगी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि उस जमाने में KFC काफी उरूज पे थी। 147 कंट्री यूनियन टेरिटरीज में KFC के 25,000 आउटलेट्स थे। लेकिन उस फ्राइड चिकन के टेस्ट में इतने बदलाव कर दिए गए कि लोगों को अब उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था, जिससे कि धीरे धीरे KFC की डिमांड में गिरावट आने लगी। लोग इसे इग्नोर करने लगे और इधर कर्नल के हेल्थ में भी गिरावट आ रही थी, जिससे पहले कि वो कुछ कर पाते 16 दिसंबर 1980 में इनकी मौत हो गई। उसके बाद KFC की डिमांड में और भी गिरावट आ गई। हालांकि 1960 से ही इसकी मार्केटिंग डाउन होने लगी थी। धीरे धीरे KFC के कई आउटलेट बंद होने लगे। KFC की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, जिसके जिम्मेदार एक तरह से खुद सैंडर्स ही थे। दरअसल जब सैंडर्स ने KFC की फ्रेंचाइजी बढ़ानी शुरू की थी, तो वो उसके टेस्ट और क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिए थे, जिस वजह से इसके टेस्ट के जो दीवाने थे लोग, जिन्होंने इसे पहले टेस्ट किया था, उस टेस्ट में काफी बदलाव हो चुके थे। वो पहले वाली टेस्ट थी ही नहीं, वो 11 तरह के हर्ब्स का फ्लेवर था ही नहीं, वो जैसे फ्लेवर लुप्त हो चुका था। नतीजा यह हुआ कि लोग इसे इग्नोर करने लगे और तब तक लोगों के सामने और भी कई तरह के फूड आइटम्स की वैरायटी आ गई थी। तो ये थी छोटी सी जानकारी KFC के फेल्ड होने की। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।